अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी है, जिन्हें मगरिब में सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है। एक गैरतमंद, बहादुर और गहरे ईमान वाले आदमी थे। वो ना सिर्फ एक ज़बरदस्त जंगजू और हिकमत अमली साज थे, बल्कि इस्लाम के हकीकी असूलों की मिसाल देते हुए रहम और अदल का नमूना भी थे। एक दिन सलेबी जंगों के अरूज के वक्त एक बूढ़ी ईसाई औरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में आई। सलेबियों और मुसलमानों के दरमियान जंग ज़ोरों पर थी, लेकिन सुल्तान की अदल और रहम की शोहरत इसके दुश्मनों के दरमियान भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। बूढ़ी औरत बहुत बेचैन थी। इसका चेहरा बरसों से मुरझाया हुआ था और इसका दिल गम से भरा हुआ था। इसकी बेटी को जंग के अफरा तफरी के दौरान कुछ बदमाश सिपाहियों ने पकड़ कर ले गए थे। वो कांपती हुई सलाहुद्दीन की अदालत में पहुंची। ए सुल्तान, उसने इल्तिजा की। इसकी आवाज़ जज्बात से फटी हुई थी। मैंने तुम्हारी रहमत और इंसाफ के बारे में सुना है। अगरचा मैं मसीही अकीदे से हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी मदद करें। मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया गया है और मुझे इसकी जान का खौफ है। मेरे पास कोई और नहीं है जिसकी तरफ रजू करूँ। सलाहुद्दीन इसकी फरियाद सुनकर उसके खलूस और गम से मुतासिर हुए। इस्लाम की तालीमात से मामूर उनका दिल माँ की तकलीफ़ को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो। वो फ़ौरन खड़े हुए और इसे यकीन दिलाया कि अल्लाह की कसम, तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस कर दी जाएगी। मैं अपनी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ। बग़ैर किसी हिचकिचाहट के सलाहुद्दीन ने अपने इंतहाई काबिल एतमाद सिपाहियों को लड़की की तलाश के लिए भेजा। दिन गुजरते गए और बूढ़ी औरत मज़ीद परेशान होती थी, लेकिन सलाहुद्दीन कभी अपने वादे से बाज नहीं आए। उन्होंने तलाशी की, ज़ाती तौर पर निगरानी की और अपने आदमियों को हिदायत की कि वो कोई कसर ना छोड़ें। इसके अहकामात वाज़ेह थे। इस मिशन को इंतहाई अजलत और अहमियत के साथ पेश करें। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद सिपाही नौजवान औरत के साथ वापस आ गए। उसे बागी जंगजुओं के एक ग्रुप ने असीर कर रखा था, जो जंग या इंसानियत की किरदार का कोई एहतराम नहीं करते थे। सलाहुद्दीन ने उस बात को यकीनी बनाया कि वो महफूज है। इनके साथ एहतराम के साथ बर्ताव किया जाए और बगैर किसी नुकसान के अपनी माँ के पास वापस लाया गया। जब माँ ने अपनी बेटी को दोबारा देखा तो वो खुशी से रो पड़ी और घुटनों के बल गिर गिर कर सलाहुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ने नरमी से कहा, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, मैंने वही किया जो कोई भी ईमानदार आदमी कर सकता है। हम सब आदम की औलाद हैं और एक दूसरे की हिफाजत और मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। बूढ़ी औरत ने तशक्कुर से लबरेज होकर कहा, ए सुल्तान, आपने ना सिर्फ मेरी बेटी को बचाया है, बल्कि आपने मुझे अपने ईमान की असल रूह भी दिखाई है। सलाहुद्दीन ने हस्ब मामूल आजिज़ी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, क्योंकि वही हमें नेकी करने की रहनुमाई करता है। तुम पर और तुम्हारी बेटी पर सलामती हो। एहसान और इंसाफ के इस अमल ने ना सिर्फ उनके लोगों के दिल जीत लिए, बल्कि उनके दुश्मनों पर भी देर पा असर छोड़ा। ये इनके गहरे ईमान और इंसाफ और रहम और हमदर्दी के असूलों के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत था, जिन इक़दार को इस्लाम बरकरार रखता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।